यूरेथ्रल जोन है। पेरी यूरेथ्रल जोन, पेरी यूरेथ्रल जोन। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा जोन रह गया? द सेंट्रल जोन या सेंट्रल जोन रह गया। ठीक है, इसकी तरफ मैं आता हूँ। अब एक और डायग्राम के थ्रू सीख लेते हैं, फिर ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। एक और डायग्राम सिर्फ इन जोन्स को निकालेंगे अब। ठीक है, मुस्लिम इस तरफ कर दो। अगेन ये क्या है? ब्लैडर, हाँ ये यूरेथ्रा, द पिनाइल यूरेथ्रा। यहाँ पे यूरोजेनिटल डायफ्राम था। अब सिर्फ जोन्स की बात करेंगे, ओनली द जोन्स। जोन्स में जो यहाँ पे हमारे पास क्या था? एजुकुलेटरी डक्ट, दिस वर द एजुकुलेटरी डक्ट्स। और मुझे बताओ, रफली बता दे शाबाश, ये जो एजुकुलेटरी डक्ट्स थे इनके नीचे लोब कौन सा था? पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में मेजर जोन कौन सा था? द पेरिफेरल जोन। अब ये डायग्राम देख लो, ये जो पूरा अब मैं बनाऊंगा ना, दिस वन इन ब्लू, ये पूरा जो ब्लू में बन रहा है और इसको मैं शेड भी कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इंटायर जोन इज कॉल्ड द पेरिफेरल जोन। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, इस जोन का मेजर पोर्शन किस लोब में आ रहा है? पोस्टीरियर लोब में। तो मैंने इसमें किधर बनाया था? पोस्टीरियर लोब में, लेकिन थोड़ा बहुत ये आगे भी है, एंटीरियर में भी है, लेकिन मेजर पोर्शन किधर है? पोस्टीरियर में। तो दिस इज द पेरिफेरल जोन। व्हिच जोन? पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन। उसके बाद दूसरा जो सेकंड जोन है, द सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन हमने किधर बनाया था? 10 वन, ये ओहो मिडल लोब के अंदर। जो मिडल लोब है इसके अंदर जो जोन है बेसिकली ये सेंट्रल जोन है। कौन सा जोन था? सेंट्रल। इसको टिक कर दो, 10 पे द सेंट्रल जोन। ये कौन सा जोन होगा? सेंट्रल जोन। यहाँ पे अब डायग्राम देख लो, इधर मैंने इसको किस में बनाया था? मिडल लोब में, लेकिन अब इसका कुछ पार्ट हम आगे भी लेकर जाएंगे, देखते जाओ। इसका ये जो होगा लाइक दिस। अब बताओ इसका कुछ पार्ट किस में आ रहा है? पोस्टीरियर लोब में। और बाकी ये पूरा जो ऊपर है ये कौन सा जोन हो गया? द सेंट्रल जोन, द सेंट्रल जोन। यह क्या हो गया? सेंट्रल जोन। विच जोन? सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन मेनली किस में मौजूद है? मीडियन लोब में। और उसके बाद जो पेरिफेरल जोन है वो मेनली किस में मौजूद है? इन द पोस्टीरियर लोब। डन। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? 2 डिजीजेस, एक BPH और एक प्रोस्टेट कैंसर। MCQ पहले से लिख लो। Prostate cancer will arise from which lobe of the prostate gland? ये सवाल है। Prostate cancer will arise from which lobe of the prostate gland? वो किसका पूछेंगे? लोब का। अगर वो पूछे प्रोस्टेट कैंसर किस लोब से ओरिजिनेट करेगा, किस लोब से, तो आपका जवाब क्या आएगा? पोस्टीरियर लोब। प्रोस्टेट कैंसर में कौन सा लोब खराब होगा? पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर वो पूछे जोन कौन सा होगा, तो पेरिफेरल जोन। लिखे zone in prostate cancer, zone in prostate cancer, zone in prostate cancer। क्या जवाब आएगा? पेरिफेरल जोन। अगर जोन पूछेंगे तो वो पेरिफेरल होगा, अगर लोब पूछेंगे तो वो पोस्टीरियर होगा। क्या होगा? पोस्टीरियर।
क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद अब दे आस्क यू BPH, BPH वो किस जगह से ओरिजिनेट करेगा? लिख लो, BPH commonly occur in, BPH commonly occurs in, BPH commonly किस जगह पे होगा? तो जवाब लिखेंगे मीडियन लोब। कौन सा लोब? मीडियन। ये पक्के एमसीक्यूज होते हैं PMDC के। एक कैंसर है प्रोस्टेट का और एक हाइपरप्लेशिया है। हाइपरप्लेशिया किस लोब में होगा? मीडियन लोब। लेकिन अगर आप वो चेंज करें, वो लोब के बजाय पहुंचे जोन, नो, यही तो मैं चाह रहा था कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है, हाँ, सेंट्रल जोन में नहीं, बेशक मैंने सेंट्रल जोन किस पे बनाया हुआ है? एंड द मीडियन लोब। लेकिन प्लीज पे अटेंशन, सेंट्रल जोन बेशक किस पे मौजूद है? मीडियन लोब में। लेकिन इसी मीडियन लोब के इहाते में, एरिया में आगे एक और भी जोन है, यहाँ पे बिल्कुल यूरेथ्रा के आसपास, यूरेथ्रा के आसपास, समझ गए होंगे। जब यूरेथ्रा के आसपास जोन है तो इस जोन को हम कहेंगे पेरी यूरेथ्रल जोन। विच जोन? पेरी यूरेथ्रल जोन, या इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। कौन सा जोन? पेरी यूरेथ्रल जोन या ट्रांजिशनल जोन। बट आपने मेनली जो फोकस करना है, किस नाम पे फोकस करना है? पेरी यूरेथ्रल। अब बताओ, अब दे आस्क यू द जोन एंड BPH, विच जोन? पेरी यूरेथ्रल जोन, पेरी यूरेथ्रल जोन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोब एंड प्रोस्टेट कैंसर पोस्टीरियर लोब, लोब एंड BPH मीडियन लोब, मीडियन जोन एंड प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन, and zone in BPH periurethral transitional zone, periurethral transitional zone। क्लियर हो गया? सेंट्रल जोन में कोई ख़ास इश्यूज नहीं होते। दो जोन जो है वो एक पेरियूरेथ्रल और एक पेरिफेरल जोन है। अब इसे जोन्स को अगर हम यहाँ पे देख लें, इस डायग्राम में ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के सराउंडिंग में, यूरेथ्रा के सराउंडिंग में जो जोन बनेगा, ये कौन सा जोन होगा? पेरी यूरेथ्रल, पेरी यूरेथ्रल। जो पेरिफेरी में जोन मौजूद है यहाँ पे ज़्यादातर ये जोन पोस्टीरियर लोब में था और पेरिफेरी में ज़्यादा था। कौन सा जोन था? पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन। तो ये पेरिफेरल जोन हो गया, ये पेरी यूरेथ्रल, और ये बीच में क्या मौजूद है? यूरेथ्रा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे बीच में कौन सा जोन होगा? सेंट्रल। विच जोन? सेंट्रल। तो ये हो गया पेरी यूरेथ्रल जोन, पेरी यूरेथ्रल। अब ये इस तरह समझाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद सुन लो, जब हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ना, ताकि पहले से टॉपिक क्लियर हो जाए, हम जब पढ़ेंगे BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, उस कंडीशन में इस ग्लैंड के क्या होने वाली है? हाइपरप्लेशिया। किस लोब में होगा? द मीडियन लोब। जोन कौन सा होगा? पेरी यूरेथ्रल। और आप लोग स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद। बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर इस जोन में क्या हो रही है? हाइपरप्लेशिया, यानी इसमें सेल्स की तादाद में इजाफा होगा। सेल्स की तादाद में इजाफा होगा तो इजाफे की वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस हो सकता है। दे विल कंप्रेस द यूरेथ्रा। एंड माय डियर्स, अगर क्या कंप्रेस होगा? यूरेथ्रा कंप्रेस होगा तो हमारे इस मरीज में सिम्टम्स आएंगे। कौन से सिम्टम्स आएंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। विद सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स अभी पढ़ाऊंगा। मरीज कहेगा कि एक तो मेरा पेशाब खुल के नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाता हूँ और जोर लगाने के बाद भी पेशाब ओपनली नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा रुक के आ रहा होता है, और आने के बाद खतरे भी होते हैं। पेशाब की जो धारी होती है, स्ट्रीम, वो कमज़ोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पुअर फ्लो होगा, यूरिन बहुत स्लो आएगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा। और दूसरा, बैठने के बाद जब वो वॉशरूम में बैठेगा, बैठने के बाद एकदम यूरिन नहीं आता, इस मरीज को टाइम देना पड़ता है, जोर लगाता है ताकि क्या निकले? यूरिन। और बेशक जितना भी जोर लगा लें,
मसाना, ब्लैडर पूरी तरह खाली, तो ये आपको ये भी कहता है कि बेशक मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं यूरिन पास कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाजत पूरी नहीं हुई, वो एक फीलिंग नहीं आती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मेरा ब्लैडर पूरी तरह खाली हो चुका है। समझ जाओ कि ये यूरेथ्रा क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और कंप्रेशन किस में कॉमन होगी? BPH में, क्योंकि आसपास जोन कौन सा था? पेरी यूरेथ्रल जोन। तो पेरी यूरेथ्रल जोन विल नैरो द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा विल गेट वेरी मच नैरो, और आसपास पूरा एरिया क्या हो चुका होता है? हाइपर प्लास्टिक, हाइपर प्लास्टिक। समझ रहे हो? आसान हो गया। फिर दूसरा, जिया आप बताओ, शाबाश। अगर BPH है, क्या है? BPH बताओ। यहाँ पे ये रेक्टम था ना, और ये एनल कैनाल था। यहाँ पे अगर मैं बना दूँ एजैकुलेटरी डक्ट, मुझे बताओ BPH हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, कैंसर क्या से ओरिजिनेट करेगा? इस एरिया से। हाँ, कैंसर हो या BPH हो, हमें वो पेरेंटल एग्जामिनेशन पे भी फील होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। वैसे आपको प्रोस्टेट फील, लेकिन अगर कैंसर है